हेलो वेलकम नमस्कार साथियों। आप सभी कैसे हैं। मैं कुमार अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू होप कंपटीशन क्लासेस पर। मैं लेकर आया हूं जुलाई के टॉप 25 करंट अफेयर्स जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, कुछ भी असंभव नहीं। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जी हाँ। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ के आलमबाग में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 जुलाई। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। जी हाँ, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी विद्या बालन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किरण बेदी। तो आइए देख लेते हैं कमला हैरिस। जी हाँ, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं जो कि एक भारतीय मूल की हैं। मिताली राज अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। और विद्या बालन इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पे जम्मू कश्मीर में एक फायरिंग रेंज बनाई गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निपुण भारत पहल ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं। तो इसके वर्तमान में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए नीता मेनन, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। और अभी महत्वपूर्ण चर्चित एक और पार्क जिसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, जी हाँ, उसका नाम है लाइकेन पार्क। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और इसकी राजधानी देहरादून है। और इसके अभी हाल ही में राज्यपाल
जो बने हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 4,000, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 3,500, ऑप्शन डी 7,700। तो इसके अंतर्गत 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कोरोना में जिनके माता पिता गुजर गए हैं उनको यह राशि प्रदान की जाएगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अभी हाल ही में मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी बाबा काशी नाथ स्टेशन, ऑप्शन सी बनारस स्टेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारस स्टेशन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर यहाँ पे रुद्राक्ष संग्रहालय का भी स्थापना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आशा बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेलंगाना। चलते हैं देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उत्सव जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अबुबाची उत्सव। अबुबाची उत्सव असम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, ये एक नववर्ष पे मनाया जाने वाला एक महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है गुड़ी पड़वा। तवांग उत्सव। तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2023। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2023। जी हाँ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 20 जुलाई। आइए देख लेते हैं 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। तो इसकी शुरुआत अभी हरियाणा ने की है। एक और योजना, एक जिला एक उत्पाद, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। आइए हरियाणा के बारे में कुछ देख लेते हैं, प्रमुख जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और इसके वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ईरान की राजधानी तेहरान है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कंप्लेंट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। आइए तेलंगाना के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी ले लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं और इसके वर्तमान में राज्यपाल तमिलसाई
सुंदराजन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। जी हाँ, तो अभी ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में कांडला बंदरगाह को शामिल किया गया है। कांडला जो कि वर्तमान गुजरात में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनने जा रहा है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ये अभी हाल ही में मथुरा में बनने जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का रेबीज़ मुक्त राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। हर घर जल उपलब्ध कराने वाला राज्य गोवा बन चुका है और एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है वह गोवा राज्य है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 135वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 139वां। तो इसका सही उत्तर है 10वें स्थान पर है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ये अभी हाल ही में फ्रांस में संपन्न हुआ है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। आइए देख लेते हैं कर्नाटक की बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। और कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और इसके वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, तो इसका निर्णय ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका निर्णय ग्रेटर नोएडा में लिया गया है। जी हाँ, तो आज की हमारी श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारा चैनल न्यू होप कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।